अवाम के ताउन से बलूचिस्तान में पायदार अमन कायम करेंगे। फितनउल खवारिज और फितनउल हिंदुस्तान के खिलाफ अदवी कार्रवाइयाँ पूरी कुव्वत से जारी रहेंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जनरल हेडक्वार्टर्स में नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। कहा, बैरूनी सरपरस्ती में काम करने वाले नासिर बलूचिस्तान का अमन खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए खतरा बनने वाले दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का हर कीमत पर खात्मा किया जाएगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र और मोहब्बे वतन अवाम की सरजमीन है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें बलूचिस्तान के लिए अवामी मनसूबों पर अमल पैरा हैं। कौमी यकजहती, इस्तेकामत और मुश्तरका कोशिशें पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता। बहीरा अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हौसी हमलों की मजम्मत। कहा, हौसी मलेशिया के हमले नाकाबिले कबूल हैं। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत और अवाम सऊदी अरब के साथ हैं। अमन, सलामती, इस्तेहकाम हमारी तरजीह है। पाकिस्तान बहरे अहमर और आबनाए हुर्मुज़ में संबंधित तजारत की बिला तातुल रवानी के लिए ताउन जारी रखेगा। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का अदा। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत और दोनों ममालिक के दरमियान करीबी बरादराना ताल्लुकात को सराहा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल की कीमत 4 रुपये 40 पैसे बढ़ गई। फी लीटर नई कीमत 331 रुपये 52 पैसे मुकर्रर। डीजल 3 रुपये 62 पैसे महंगा। फी लीटर कीमत 378 रुपये 66 पैसे हो गई। सदर ट्रम्प ने सऊदी अरब से सिविल जौहरी मुआहदे को मुआहदा अब्राहमी में शमूलियत से मशरूत कर दिया। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि पुरअमन मकासद के लिए सिविल जौहरी मराकज़ पर कोई एतराज़ नहीं। किसी भी किस्म के यूरेनियम सूदगी की इजाज़त नहीं होगी। सिविल जौहरी मुआहदे के लिए सऊदी अरब को मुआहदा अब्राहमी में शामिल होना होगा। सदर ट्रम्प ने हौसी बागियों को खबरदार कर दिया। कहा, हौसियों के दोबारा हमले का जिम्मेदार ईरान को ठहराया जाएगा। हौसी ईरान के प्रॉक्सी गिरोह हैं। हमलों की सूरत ईरान को भी नताइज भुगतना होंगे। सदर ट्रम्प की पॉलिसी आंख के बदले सर की है। ईरान को हद गुजरती रात के साथ भारी कीमत चुकाना होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का तेहरान को इंतबाह। कहते हैं, ईरान मुआहदे के लिए भीख मांग रहा है, लेकिन संजीदा नहीं। मसाइल का हल मुज़ाकरात में है और अमरीका इसके लिए तैयार है। मनीला में गुफ्तगू करते हुए बोले, ईरान होश के नाखुन ले, समझदारी का मुजाहरा करना होगा। उम्मीद है जल्द मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाएंगे। मार्को रूबियो ने कहा कि सऊदी अरब हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। हौसी जो कर रहे हैं वो उनके लिए नुकसानदेह है। हौसियों को इस मामले से दूर रहना चाहिए। मशरक़ वुस्ता में मुज़ाकरात की हवाओं के बावजूद कशीदगी के बादल मज़ीद गहरे। अमरीका और ईरान के एक दूसरे के फौजी अहदाफ पर हमले। अमरीकी फ़िज़ाइया ने ईरानी दिफाई तंसीबात और साहिली शहरों पर बमबारी। 2 अफराद शहीद, 11 ज़ख्मी हो गए। वो शहर जौहरी बिजली घर के करीब सब स्टेशन को निशाना बनाया गया। अमरीका ने मशरक़ वुस्ता में ख़ुसूसी फ़ौजी दस्तों की तैनाती शुरू कर दी। ईरानी पासदारान इनकलाब का कुवैत में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। अली उल सालिम एयरबेस पर ड्रोन हमले में असलहा गोदाम, पेट्रियट दिफाई निज़ाम और MQ-9 ड्रोन्स के हैंगर्स तबाह। अल ददीरी कैंप में अमरीकी अफवाज की रहायशी तंसीबात और 2 हेलीकॉप्टर हैंगर्स पर हमले किए गए। मवासलाती टावर को भी निशाना बनाया गया। ईरानी हमलों के बाद अमरीका ने कतर में अल ददीद एयरबेस को खाली करा लिया गया। बलूचिस्तान में हम दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर कार्रवाइयाँ। 6 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। मस्तूम में ऑपरेशन के दौरान सहूलतकार और खुदकुश बम्बारों समेत मुतादिद दहशतगर्द गिरफ्तार। खवातीन खुदकुश बम्बार भी शामिल। दहशतगर्दों की मुतादिद कमीन गाहें मलिया मेट कर दी गईं। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। हम दुश्मनों का बलूचिस्तान पर एक बार फिर वार। मस्तूम में कानून के मुहाफिज दहशतगर्दों के निशाने पर कौमी शाहरा पर दहशतगर्दों की फायरिंग से सेशन जज अब्दुल कलीम काकड़ और उनका गनमैन शहीद।
हुकूमत बलूचिस्तान का दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का हुक्म। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि रियासत की रिट को चैलेंज करने वालों को कुचल दिया जाएगा, दहशतगर्दों को हर कीमत पर अंजाम तक पहुंचाएंगे। मूसलाधार बारिश ने लाहौर को डुबो दिया। कोट लखपत, कायदे आजम इंडस्ट्रियल स्टेट, टाउनशिप, गुलबर्ग, लक्ष्मी चौक, समनाबाद, शमाली लाहौर में जल थलेक, नशेबी इलाके तालाबों का मंजर पेश करने लगे। कैनाल रोड भी डूब गई, ट्रैफिक की रवानी मुतासर, हरबंसपुरा समेत कई अंडरपास पानी से भर गए। जौहर टाउन में खवान फरदोसी पर गाड़ा पड़ गया। लाहौर में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट पर 263 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। काहना और ताजपुरा में 143 मिलीमीटर बारिश। काहना में सेंट्रल पार्क के सामने मोटरसाइकिल फुटपाथ से टकरा गई, 2 बाही जाँ बाग। DHA फेज 4 में घर की छत गिरने से 4 अफराद जख्मी। पंजाब भर में बादल खूब गरजे बरसे। गुजरात, जहलम, टोबा टैक्सिंग, हाफिजाबाद, शकरगढ़ में मूसलाधार बारिश। सड़कें, गलियां, बाजार पानी में डूब गए। कसूर, मरीद के, कोट राधा किशन और दीगर इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। मरी में जेका गली बाजार से मुल्हका इलाके में लैंड स्लाइडिंग, कई मकानात तबाह, दर्जनों दरख्त गिर गए। जिला इंतजामिया की तरफ से मुतासरा घरों से सामान निकाल लिया गया। फैसलाबाद, मियांवाली, साहिवाल में जल थलेक। पीरियामे के मुताबिक बारिशों के दौरान हादसात में 21 अमवात, 154 शहरी जख्मी हुए। आसमानी बिजली गिरने से 2, इमारतें गिरने से 15, करंट लगने से 3 और पानी में डूबने से 1 शख्स जान की बाजी हार गया। बारिशों के बायस 38 मकानात जुज़वी तौर पर मुतासर। भारत के पानी छोड़ने पर दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद। दरिया चनाब में मलाला खानकी और कादराबाद के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मलाला के मकाम पर पानी की आमद 2.25 लाख क्यूसिक तक पहुंच गई। भंवर नाला में पानी के बहाव में इजाफा। दरिया सिंध में तरबेला और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया रावी में बल्लोकी के मकाम पर पानी का बहाव 73,000 क्यूसिक। गुजरात नाला भंवर और वजीराबाद नाला फुल्कू में निचले दर्जे का सैलाब। NDMA का मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, पंजाब और बलूचिस्तान में अचानक सैलाब। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। बलूचिस्तान के कई इलाकों में तूफानी बारिश। कोहलू में दरियाई और नदी नालों में तुग़यानी, 2 रिक्शा ड्राइवर पानी में फंस गए। बारिश के बायस कई मकानात गिर गए। मोहब्बताबाद, न्यू कली, मरी बाजार, मॉडल टाउन और पीपल्स कॉलोनी में पानी घरों में दाखिल। डैम और ओवरफ्लो होने से मुल्का रिहायशी आबादी में घरों से निखला की हिदायत। बख्तियाराबाद, सिब्बी और लहड़ी के नशेबी इलाके ज़ेरियाब। दरिया लहड़ी में सैलाबी सूरत हाल। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार किर्गिज़स्तान पहुँच गए। शिंगनाई ताउन तंजीम वज़ीर ख़ारजा काउंसिल इजलास में शिरकत करेंगे। किर्गिज़ नायब वज़ीर ख़ारजा ने इसाक डार का इस्तकबाल किया। कश्मीर में इलेक्शन चल रहे हैं और कश्मीर की इलेक्शन पे मैं फिर कहूँगा कि जिस तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत कर रही है, वो किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है। जिस तरीके से वहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहबा, वहाँ के वफाकी वज़रा जो है कश्मीर में बैठे हुए हैं, जिस तरीके से धांधली ज़दा तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि जी वो कश्मीर में धांधली कर सकेंगे, तो उनको कश्मीर में धांधली करने की इजाज़त मुस्लिम लीग नवाज को नहीं दी जा सकती। वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है। नून लीग के वज़रा आज़ाद कश्मीर और मरी में बैठे हैं, धांधली की इजाज़त नहीं देंगे। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत आज़ाद कश्मीर के अवाम को क्या हकूक देगी। मोटरवेज वफाक बनाता है, सिंध में एक भी मोटरवे नहीं। पीपल्स पार्टी ने कभी सूबाइयत की बात नहीं की। तमाम सूबे हमारे हैं, नून लीग वाले अपनी नशिस्तें छोड़कर दोबारा इलेक्शन करवा लें। शर्जील मेमन बोले पंजाब हमारा बड़ा भाई, मगर एक हुकूमत गंदम की तहसील कैसे रोक सकती है। गंदम जखीरा करने वालों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं।